सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है, क्या एक महीना इनफ है सीयूईटी की इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए? क्या एक महीने के अंदर 30-40 दिन के अंदर 250 में से 250 नंबर आ सकते हैं क्या? या फिर कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा, कोई बुक खरीदनी पड़ेगी तभी हमारा कुछ हो पाएगा? खुद में सेल्फ डाउट भी है, बहुत सारे सवाल है। मैं आज तुम्हारे सभी सवालों का एकदम करेक्ट जवाब देने जा रहा हूं। सच सच तुम्हें बताने जा रहा हूं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए यार, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। सीयूईटी इंग्लिश 250 नंबर का आता है, कैसे एक महीने में तुम कर सकते हो वो सुनो। क्या क्या मिस्टेक तुम कर रहे हो या आने वाले समय में करोगे वो भी बता दूंगा। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जियो सर, जहां मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें अच्छे से एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे सीयूईटी इंग्लिश में 4 चांद लगा देगी। तुम्हें पूरे नंबर आ जाएंगे अगर तुमने मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया। क्या है भाई स्ट्रैटेजी, आइए देखते हैं। भाई तुम्हारे पास समय कम है, ये बात जग जाहिर है। पता है क्यों? क्योंकि जो सीयूईटी का इंग्लिश का सिलेबस है ना, और जो तुम्हारे एसएससी का इंग्लिश का सिलेबस है वो सेम है। हाँ, सही सुना तुमने। अगर तुम कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई कंपैटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी का एग्जाम देने तुम जा रहे हो, सीजीएल सीएचएसएल का और सीयूईटी का अगर सिलेबस, दोनों का आपस में कंपैरिजन करके देखोगे सेम टॉपिक्स हैं। भाई यहां ये एग्जाम सीएससी एसएससी का एग्जाम देके तो तुम्हारी नौकरी लग रही है, लेकिन सीयूईटी का एग्जाम देके कोई नौकरी नहीं लगती, सिर्फ एक एंट्रेंस है जिससे तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। इतना समझ में आया? तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक महीने में इतना सारा सिलेबस कंपाइल किया जा सकता है। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करना चाहिए, कैसे किया जा सकता है, मैं तरीका बता देता हूं तुम्हें। बेस्ट पॉसिबल वे क्या है वो सुनते हैं। फिर तो दिमाग में से ये तो निकाल दो कि नहीं सर मेरे अंदर कमी है, मैं शायद कमजोर स्टूडेंट हूं, मेरी इंग्लिश खराब है तो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। नहीं भाई, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश वैसे बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन 1-1.5 महीने में उन्होंने प्रिपरेशन बड़ी शानदार करी और सीयूईटी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने इस वक्त है टाइम की। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम कम है। कितने दिन, अगर मैं मान के चल रहा हूं भाई, मैं मोटा माटी मान के चल रहा हूं कि तुम्हारे पास 30 डेज है तुम्हारे सीयूईटी इंग्लिश के एग्जाम से पहले। इन 30 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है वो सुन लो भाई। इन 30 दिनों को तुम्हें यूटिलाइज करने का तरीका बताता हूं। 30 डेज, इन 30 डेज में तुम्हें 70-30 का रेशियो फॉलो करना है। 70-30 क्या है? 70-30 है तुम्हारा जो पूरा इंग्लिश का सिलेबस है सीयूईटी का, वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। कौन से क्वेश्चन? आर्टिकल के, डिटरमिनर्स के, मॉडल्स के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, इस तरह के, टेंसेस के, करेक्ट एरर डिटेक्शन के, वही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डिफरेंट सेट में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो ग्रामर टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे भरे पड़े रहते हैं, और दूसरे क्वेश्चंस होते हैं वोकैब बेस्ड। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? सिनोनिम्स एंटोनिम्स के होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स के होते हैं, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इन 2 तरह के तुम्हारे मेनली क्वेश्चंस दिखते हैं, और एक बड़ा पोर्शन आता है तुम्हारा आरसी का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। समझ गए? इसके अलावा और तुम्हारा सिलेबस कुछ है नहीं, कोई लिटरेचर नहीं पढ़नी, कोई और चैप्टर नहीं पढ़ना, यही मोटा माटी है। अब इसमें जो ग्रामर वाला पार्ट है ना मेरा बच्चा, ग्रामर वाला पार्ट ऐसा है कि अगर मैंने अपने एग्जाम से पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 1 रात पहले भी वो ग्रामर का पार्ट पढ़ लिया, यानी टेंसेस पढ़ लिए, समझ लिए, उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो मैं एग्जाम के दिन उसको करने की पोजीशन में होऊंगा। मैं उसका सही आंसर लिख सकता हूं। समझ रहे हो? मान लो मैंने मॉडल्स नहीं पढ़े थे पूरी जिंदगी में आज तक, लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले भी मैंने मॉडल्स पढ़ लिए, डियर सर का वीडियो देख लिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। तो भाई मॉडल होते ही कितने? 7-8 मॉडल्स होते हैं मेनली, उनमें क्या ही पूछ लेगा, वो मैंने समझ लिए, पढ़ लिए। एग्जाम में मॉडल्स के क्वेश्चन आए, मैं करने की पोजीशन में आ सकता हूं। इतना मेरी बात से क्लियर हो? अग्री करते हो? है ना? सबको समझ में आ रहा है ये तो। लेकिन ये जो वोकैब वाला पार्ट है ना भाई, ये वोकैब वाला पार्ट, ये चैन से जीने नहीं देता। वो कैब 1, 2, 3, 4 नहीं है, हजारों कैब है। कोई भी पूछ सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ लेगा, कोई होमोनिम्स पूछ लेगा, कोई सिनोनिम, कोई एंटोनिम्स, किसी भी तरह की वो कैब हमसे पूछी जा सकती है। और नहीं तो कोई फॉरेन वर्ड पूछ लेगा, फॉरेन वर्ड का भी क्वेश्चन आता है, आता ही आता है भाई, तो वो पूछ लेगा। इसको याद करना 2 दिन का खेल नहीं है कि एग्जाम से 2 रात पहले मैं बस रट लूं, ऐसा नहीं है पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे क्या करना है? 70-30 रेशियो को फॉलो करना है। 70-30 का मतलब यह है कि जो भी मेरे पास गिवन टाइम है अभी एग्जाम से पहले, उस टाइम में मैं 70% टाइम अपना इंग्लिश की प्रिपरेशन में लगाऊंगा वोकैब में। किसमें? वोकैब में।
वो कैब में, यानी मान लो अगर 30 दिन मेरी प्रिपरेशन के हैं तो 7 या 21 होते हैं, तो 21 डेज तो भाई मुझे वो कैब करनी चाहिए तरीके से। तो ये है, ये जो ग्रामर वाला पार्ट है, ये अगर मैं 9 दिन भी है मेरे पास, 8-9 दिन में भी मैं पूरी ग्रामर कंपाइल कर सकता हूं विद प्रैक्टिस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझ लूंगा, अप्लाई कर लूंगा, समझ में आ जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, आंसर लिख के आ सकता हूं। बट वोकैब के साथ ऐसा नहीं है भाई, कितनी कर लूंगा एक दिन में, कितनी कर लूंगा 2 दिन में, नहीं, वोकैब बड़ा गेम है, बड़ा खेल है। तो इसलिए मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि अपने डेज भी इस तरह से ही तुम्हें डिसाइड करने, डिवाइड करने, अपना पूरा दिन भी इस तरह से ही तुम्हें डिवाइड करना है कि अगर इंग्लिश तुम 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 में से 2 घंटा तो तुम्हें वोकैब को पढ़ना है, वोकैब को लर्न करने की कोशिश करनी है, लिख लिख के देखना है, प्रैक्टिस करके देखना है, मॉक्स लगा के देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है वो ट्राई करके देखने हैं, डिफरेंट वोकैब, कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस देखनी है, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, कभी फॉरेन वर्ड्स देखने हैं। उसमें तुम अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो मेरा बच्चा, तुम्हारे पास मौका होगा कि तुम अपना पेपर ज्यादा अच्छे तरीके से दे पाओगे। और ग्रामर तो भाई अगर लास्ट के 2-3 दिन में भी अगर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा था, कुछ नहीं था, मेरे वन शॉट्स देख लिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, समझ में आ जाता है, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं यार, एक बड़े भाई के तौर पे बता रहा हूं, वरना मेरे लिए तो बड़ा आसान था कि भाई मेरा ये कोर्स है, ये खरीद लो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा और सब करा दूंगा, अरे टेंशन ना लो, और बाद में पेपर तुम्हारा खराब जा रहा है, मानते हो? बाद में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, एग्जाम खराब हो गया, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि वो एग्जाम खराब कैसे हुआ था, क्योंकि शायद तुम्हारी गाइडेंस ठीक नहीं थी। तुमसे कहा गया ये कि इस किताब से पढ़ लो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तरीका ही तो मैटर करता है, ठीक है। मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश जानता हूं, इंग्लिश के बारे में मैं अपना सारा एक्सपीरियंस निचोड़ के तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तो ये स्ट्रैटेजी जिसने मेरी फॉलो कर ली भाई, उसको इंग्लिश में उसके सबसे अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। सीयूटी के 4 पेपर दोगे तुम, 5 पेपर दोगे, जितने भी दे रहे हो तुम, सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हारे फिर इंग्लिश में आएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है। क्लियर है? अब सर इनको भी प्रैक्टिस कैसे करना है, इससे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कंप्लीट सीयूटी इंग्लिश की प्रिपरेशन करवा रहा है, कोर्स शुरू कर रहा है। हमारा कोर्स शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल से शाम को 6 बजे, दोबारा सुन लो, 1 अप्रैल से शाम को 6 बजे लाइव रिवीजन क्लासेस तुम्हारी शुरू होने जा रही हैं, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश मैं कवर करवा रहा हूं साइंटिफिक मेथड से, बहुत साइंटिफिकली हम लोग कर रहे हैं, जिसमें वोकैब प्लस ग्रामर को मिक्स करके लेक्चर करेंगे, ताकि वोकैब शुरू से ही करते हुए चले हम, कि वोकैब आती रहेगी और थोड़ी थोड़ी ग्रामर मैं तुम्हारे मन में डालता रहूंगा, दिमाग में डालता रहूंगा, ठीक है। इस तरह से हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तुम्हारा 11 मई तक। 11 मई से तुम्हारा पेपर है ना सीयूटी का, अगर पोस्टपोन नहीं होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होता ही यार हर बार, ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा 1-1.5 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, लाइव लेक्चर इसी चैनल पर आके तुम्हारे अपने चैनल डियर सर पे आके लूंगा। तो जिसने चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं कर रखा, करके रखना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि वीडियो ऐसे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जितना भी मटेरियल तुम्हें चाहिए सर, प्रैक्टिस मटेरियल, मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट्स, जो भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक दे दूंगा, वहां से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। टेंशन फ्री हो गए टेंशन फ्री, ठीक है। चलो अब आगे की बात, सर वोकैबुलरी को करने का तरीका भी बता दो कि लर्न करनी कैसे है, क्योंकि यहां आप लाइव क्लास तो करा दोगे, मैं तुम्हें लाइव क्लास तो करा दूंगा, उसके बाद तुम अपनी सेल्फ स्टडी भी करोगे ना, तो वो कैसे करनी, उसमें वोकैब कैसे ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकता हूं मैं, उसका तरीका सुन लो। उसका तरीका बहुत काम आएगा भाई, बहुत काम आने वाला है, तुम्हारे दुआएं दोगे तुम अपने भाई को इस चीज के लिए। वोकैब को ना बहुत ज्यादा निमोनिक से याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने जितने भी टॉपर से बातचीत की है, जितने भी जो इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स जिन्होंने भी स्कोर किए, उनका सिर्फ एक ही कहना होता है कि वोकैब का सबसे बेस्ट तरीका होता है रेपिटेशन, रिपीट। कैसे? एक वर्ड आज पढ़ा था, आज ही दिन में उसको गैप दे के 4-5 बार पढ़ा, फिर अगले दिन ही उसी वर्ड को बार बार पढ़ा, उसके अगले दिन भी बार बार पढ़ा। जितना रिपीट करोगे उतना याद रह जाता, सीधी सी बात है। थैंक यू याद करने के लिए तुमने कौन से निमोनिक याद किए थे बताना, कौन सी पहचानें बनाई थी तुमने, कुछ भी नहीं। सॉरी, थैंक यू, यू, गुड, बैड, ये सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो सारे हमें कैसे याद होते हैं, क्योंकि हमने रिपीट करे, सुनते रहे, बोलते रहे, याद हो गया यार, याद हो गया, है ना। तो इस तरह से, जैसे कि बहुत कॉमन से वर्ड होते हैं, आई लव यू, आई हेट यू, थैंक यू, आई एम सॉरी,
ये सब हमें क्योंकि सुने इतने हैं, बोले इतने, याद रह गए। वही हमारा वोकैब का तरीका होना चाहिए कि बार बार उनको पढ़ना है, बार बार रिपीट करना है, लिख लिख के देखना है, ऐसे चूज करके देखना है, उसको मल्टीपल टाइम जब हम करते रहते हैं गैप दे दे के, तो हमें याद हो जाते हैं। वही तुम्हें करना है कि वोकैबुलरी दिन में अपना टाइम बांध लो कि भाई आधे घंटे एक बार रिवाइज करना है, फिर 2-3 घंटे कुछ और पढ़ना है, 4 घंटे कुछ और पढ़ना है, फिर 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। ऐसे करके तुम्हें डेली बेस पे बार बार रिवीजन उसकी करनी है। लिख लिख के देख लिया, बोल बोल के देख लिया, सोच सोच के देख लिया, हर तरह से हर एंगल से तुम्हें करना है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो वोकैब का मैं तुम्हें जरूर दूंगा, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन वोकैब तुम्हें इस तरह से करनी है। सर आरसी का क्या करूं? सबसे ज्यादा तो आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेजेस आते हैं, उसका क्या करूं? अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, जो मैं कोर्स तुम्हें कराऊंगा उसमें मैं सब कुछ बेस्ट पॉसिबल वे में कवर करूंगा, डोंट वरी। पुरानी प्लेलिस्ट पिछले साल भी सीयूटी मैंने कराया था, उसमें भी हम लोगों ने सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करी थी, ठीक है। इस साल और पूरी जान के साथ और तगड़ा करके हम उसमें अपनी जान झोंकेंगे, बेस्ट पॉसिबल वे में हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आरसी का तरीका सुन लो, आरसी कोर्स में तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो तुम्हें फंसाने के लिए काफी है, फंसाने के लिए काफी है। इसको करने की ट्रिक, सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, जिसकी जितनी अच्छी वोकैब है वो उतनी अच्छी आरसी कर पाता है। याद रख लेना, इसका और कोई तरीका नहीं, क्योंकि ना कोई फॉर्मेट है, ना कोई कॉमन लाइंस है, ना कोई कॉन्सेप्ट है, ना कोई इसकी कोई डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है इसका। इसमें जिसको जितनी अच्छी इंग्लिश आती है, और इंग्लिश में भी वोकैब अगर समझ में आ ही रही है, फिर तो सारी बात ही खत्म है। इसलिए वोकैब का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वोकैब तुम्हें सेपरेट क्वेश्चंस भी बहुत सारे आएंगे और तुम्हारे आरसी में भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो आरसी में अलग से टाइम मत स्पेंड करना, टाइम वेस्ट लगेगा तुम्हें, क्योंकि आरसी बहुत मुश्किल भी दे सकता है। 12th वालों के साथ यही हुआ था, थोड़ा सा आरसी हल्का सा हिला दिया, अब बच्चे फंस गए कि अरे यार पहला क्वेश्चन ही आरसी का था, फंस गए, पूरा पेपर ही नहीं कर पाए। बच्चा वहां फंसेगा, उसको फंसाने के लिए ही डाला गया है। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या, अभी 1-1.5 महीने अच्छे से वोकैब, अच्छे से ग्रामर पक्की कर लो, आरसी अपने आप ही हो जाता है। फिर उसके 2-4 क्वेश्चन भी अगर हम लगा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हाँ कर रखा है, पेपर में जब आएगा तो हम कर लेंगे आराम से, ठीक है। सो मेरा बच्चा, ये पूरी स्ट्रैटेजी है कि तुम्हें टाइम को डिवाइड करना है, अपने टाइम मैनेजमेंट तुम्हें इस तरह से करना है प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, कि 70-30 का रेशियो तुम्हें लेके चलना है। अब एग्जाम के टाइम में क्या करोगे? एग्जाम के टाइम पे क्या करना है? एग्जाम में भी टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एग्जाम में भी टाइम मैनेज नहीं कर पाते, पेपर पूरा ही नहीं हो पाया, पेपर पूरा ही नहीं हो पाया। उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि पेपर में शुरुआत से स्पीड बना के रखनी है तुम्हें। उसके लिए मॉक्स देने पड़ेंगे। क्या भाई, मॉक्स की है तुम्हारे लिए, मॉक्स जरूर दो। 50 क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा थोड़ी है। मॉक्स तुम्हें सबको देने ही देने हैं। एग्जाम से पहले कम से कम 4 से 5 मॉक्स तुम्हें देने, मैं यहां भी करवाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम की फीलिंग लेते हुए मॉक्स तुम्हें करना है, और मॉक्स में तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारा टाइम कहां ज्यादा वेस्ट हो रहा है, कहां तुम स्टक हो रहे हो, कहां कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है। तो बीच बीच में प्रिपरेशन के हमें बार बार मॉक्स अटेम्प्ट करने। मॉक्स कहां से मिलेंगे सर? भाई मैं कोशिश करूंगा कि पूरे मॉक्स तुम्हें दे दूं, पूरे मॉक्स दे दूं, फिजिकल कॉपी दे दूं, वरना पीडीएफ तो मेरी तरफ से डन है भाई, मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा मॉक्स की, बिल्कुल चिंता मत करो। बट मॉक्स सबसे बढ़िया चीज है, जितने मॉक्स लगा सकते हो, मिनिमम 5 मॉक्स भाई लगा के चलना। 5 मॉक्स तो मिनिमम है, मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो, 10, 15, 20, जितने तुम करना चाहो, प्रैक्टिस करो। मॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मॉक्स तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, और बाकी क्या एग्जाम की स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे तुम्हें पेपर करना है, इसका सब कुछ तुम्हारा भाई अच्छे से बताएगा। बने रहना मेरे साथ। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ के आईडी कनेक्ट कर सकते हो। छोटे छोटे एडवाइस के वीडियो, पीस ऑफ एडवाइस में देता रहता हूं तुम लोगों को, तो जुड़े रहना, कनेक्ट रहना। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए है और आगे भी बरकरार रहेगा। सो मिलते हैं लाइव क्लासेस में। ये वीडियो शेयर करो अपने सभी दोस्तों तक, क्योंकि कर भला तो हो भला, ठीक है। उन सबको भी बुला लेना, और बहुत अच्छे से हम प्रिपरेशन करेंगे हमारे सीयूटी इंग्लिश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।